हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी सेकंड क्लास करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की भी। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं, तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देख लीजिएगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ साइन 17 डिग्री बराबर है x/y। ठीक है, आपको निकालना है सेकेंड 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। भाई ये पूछ रहा है आपसे किसके बराबर बनेगा। भाई क्लियर है? देखिएगा भाई, कल हमने समझाया था मैंने कि भाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो ट्रायंगल बना लो। क्लियर है बात? ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। रही बात 17 डिग्री की, 17 डिग्री आप इसको मान लो या इसको मान लो, मर्जी आपकी है। अगर ये 17 है तो ये 73 डिग्री है, यहाँ पे 73 ही पूछ रखा है, 73 ही बनेगा ये। ठीक है, ये 17 है तो 73 बनेगा। साइन 17 डिग्री x/y, मतलब परपेंडिकुलर तो x है, हाइपोटेन्यूस y है। परपेंडिकुलर तो x है, 17 के हिसाब से परपेंडिकुलर बनेगा ये, हाइपोटेन्यूस बनेगा y। तो भाई ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल लेंगे। तो भाई इसको निकालने के डायरेक्ट तरीके क्या है मैं एक बार वो भी समझा दूं। भाई जब भी कर्ण दे रखा हो या इनमें से कोई एक भुजा दे रखी हो, दूसरी निकालनी हो, कर्ण बड़ा होता है उसका स्क्वायर कर लो माइनस इसका स्क्वायर भी और वर्गमूल कर दो। मतलब ऐसे सीधा सीधा याद रखो, बजाय पाइथागोरस लगाओगे इधर उधर करोगे लंबा हो जाता है क्वेश्चन। भाई आपको ध्यान क्या रखना है, परपेंडिकुलर मतलब कोई भी एक भुजा ये दे रखी हो, एक कर्ण दे रखा हो, हाइपोटेन्यूस दे रखा हो, दूसरी भुजा निकालनी हो, मतलब बेस निकालना हो या परपेंडिकुलर कोई भी निकालना हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो बेस हो जो भी हो। और हमने दूसरा क्या सीखा था पाइथागोरस में, अगर ये दोनों दे रखे हो तो भाई सीधा सीधा ऐसे कर दो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बड़ी भुजा है इसलिए प्लस कर रहे हैं, ये भुजा छोटी होती है इसलिए माइनस कर रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हो। मान लो ये दे रखा हो बी, ये दे रखा हो एच, ये निकालना है तो यहाँ पे भी सेम बात है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। क्लियर है बात इतनी? चलिए एक बार लिख लो इतनी बात को। हो गया? देखो भाई अब क्वेश्चन बनाते हैं। भाई ये वाली निकालनी है, ये कैसे निकलेगी? बड़ा कौन है? कर्ण, हाइपोटेन्यूस माइनस ये वाला, तो ये निकल के आ गई भाई। चलिए सिकेंट लेना है। सिकेंट होता क्या है पहले भाई, पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, प्लस माइनस है बीच में। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। 17 डिग्री, 17 डिग्री के हिसाब से हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है y, बेस 17 के हिसाब से ये बेस है, माइनस परपेंडिकुलर 73 के हिसाब से परपेंडिकुलर भी ये बनेगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है y। क्लियर है इतना? बस इसका सोल्यूशन कर लेंगे, थोड़ा सा सोल्यूशन में भी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो भाई एलसीएम ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। अब इससे ये कट गया, y बचा, y की y से गुना हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस y से y कट गया, ये बचा, ये और ये गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और ये कट जाएंगे, जब आगे खोलोगे तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर बटे y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कट गया, बस यही उत्तर आ जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, ये आंसर है क्वेश्चन। जल्दी से उतार दो फिर बढ़ेंगे आगे भाई।
हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे, पाइथागोरस पे बेस्ड है वो। देखो भाई जरा, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को बोर्ड पे। क्वेश्चन है इफ इन आ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई दे रखा है 2√6, एंगल वाई दे रखा है 90 डिग्री का, एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर है 2, फाइंड सिकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स पे, सिकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स निकालना है। देखो भाई जरा कैसे बनाओगे इसको। उसने क्या कहा, 90 डिग्री कौन सा है, वाई। तो पहले तो डायग्राम बना लो भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका नाम मैंने x दे दिया, इसका नाम y देंगे क्योंकि y को 90 डिग्री बनाना था, और ये z है। क्लियर है। उसने एक्स वाई की वैल्यू दे दी, एक्स वाई ये रहा भाई, एक्स जेड कौन है भाई, कर्ण। कौन है, कर्ण। एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है। वाई जेड छोटा बनेगा कर्ण से, तो मतलब ये कह सकते हो, देखो अगर बात को समझना है अगर ज़्यादा डिटेल से, या फिर ऐसे कर लो कि भाई ऐसे कर लो, देखो आसान तरीके से करना है तो वाई जेड को x मान लो, इसको क्या मान लो, एक्स जेड, ये तो बड़ा बनेगा ना, ये क्या बनेगा, बड़ा। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बड़ा। मैंने इसको x मान लिया वाई जेड को, तो एक्स जेड बड़ा है और दोनों में 2 का अंतर है, तो मतलब 2 बड़ा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। 2 बच्चों की उम्र में 2 साल का अंतर है, 2 बच्चे हैं एक्स जेड वाई जेड, दोनों की उम्र में 2 साल का अंतर है। एक बच्चा 5 साल का तो दूसरा 7 साल का, बड़ा है। मान लो एक बच्चा 5 साल का है, दूसरा उससे बड़ा है, तो वो 7 साल का ही हुआ ना भाई। ये जो छोटा बच्चा है एक्स उम्र का है, दूसरा उससे बड़ा है, हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है, 2 का अंतर है तो 2 साल ही बड़ा हुआ ना, x + 2 कर दिया मैंने डायरेक्ट। चलिए अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी। और ये यहाँ पे जो ये x लिखा है ना, इसका मतलब एंगल x है, ये वाला एंगल, इसको एंगल x बोलेंगे, इसको एंगल z बोलेंगे, ये एंगल y है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो भी पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 6 का 6, 6 चौक 24 पे जमा एक्स स्क्वायर बराबर है, इसको खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर जमा में 4, 2 दूनी 4 एक्स। फार्मूला लगा के खोल लेना भाई, वो तुम्हारा काम है। कट गया। 4 घटाओगे 20, 4 से काटोगे 5, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5। तो भाई एक्स की वैल्यू 5 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 7 है, ये तो दे ही रखा था। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सिकेंट एक्स। सिकेंट एक्स, सिकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बटे बेस होता है। टेंजेंट, टेंजेंट होता है लंब बटे परपेंडिकुलर बटे बेस, आधार। तो एक्स, एक्स के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, वो हाइपोटेन्यूस है। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूस 7 भाई, एक्स के हिसाब से बेस ये वाला है 2√6 प्लस परपेंडिकुलर ये वाला है 5, बेस 2√6। तो भाई ये बन जाएगा, नीचे सेम है तो जोड़ दो सीधे सीधे, 6 2 12 और 7 5 12, सॉरी 2 से काट दो इसको, 2 से काटोगे 6/√6, ये भी कट जाता है क्योंकि देखो 6 जो होता है ना, इसको आप लिख सकते हो √6 गुना √6, है ना। तो इसको आपस में काटोगे, √6 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। उतारो जल्दी से। ठीक है भाई, ये वाली टाइप अब आप खुद से बनाइएगा, ये वाली टाइप मेरी तरफ से ख़त्म होती है। हो गया होगा।
नेक्स्ट देखिएगा भाई, अब नेक्स्ट टाइप समझा रहा हूँ आप लोगों को कैसे बनानी है। देखो बड़ी आसान है ये। इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3, आपसे वैल्यू पूछ लेगा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए आपका, ठीक है। एक तरीका तो यही है जो मैंने अभी सिखाया आपको भाई, ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल बना लेंगे, वैल्यू रख लेंगे, ट्रिपलेट लग रहा है 3 का, 4 का, 5 का, फिर वैल्यू भर देंगे, एक एक करके सबकी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल का तरीका, रियल का तरीका तो यही है, जेन्युइन तरीका बोलेंगे जिसको, ठीक है। तरीका तो यही कहता है। देखो टेंजेंट थीटा क्या है, 4/3, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 4 परपेंडिकुलर है, 3 बेस है, इसको थीटा मान लिया मैंने। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, साथ में बेस, तो कर्ण कितना बना, 5। तो भाई आपको निकालनी है इसकी वैल्यू साइन थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज, 2 गुना में, शॉर्टकट भी बताता हूँ, कोस। कोस होता है बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज। नीचे भी सेम बात लिखनी है, लिख दो, बस बीच में माइनस डाल देना, ठीक है। अब भाई 5 5 5 5 नीचे से भी कॉमन है, ऊपर से भी कॉमन है, कट जाएगा। 5 नीचे भी कॉमन है, ऊपर भी कॉमन है, 12 जमा 6, नीचे 12 माइनस 6, 12 6 18, 12 में से 6 गए 6, काटोगे 3, उत्तर आ रहा है। एक तरीका तो है ये भाई, ठीक है, जेन्युइन तरीका है करने का ये वाला भाई। उतार दो फटाफट से, हो गया होगा। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पे शॉर्टकट क्या लग सकता है। तो भाई यहां शॉर्टकट देखो, ये लगा सकते हो, टेंजेंट जो होता है ना वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा भाई। वो किसके बराबर होता है, 4/3, 4/3। साइन की वैल्यू रख दो 4, कोस की वैल्यू रख दो 3। साइन की वैल्यू रख दो 4, कोस की वैल्यू रख दो 3। और ये तरीका तब लगाना है, कंडीशन ध्यान से सुन लो। पहली कंडीशन, अंश और हर दोनों होने चाहिए भाई, अंश भी और हर भी भाई, नमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, दोनों के दोनों होने चाहिए, अंश भी हर भी, नमरेटर डिनोमिनेटर। पावर सेम होनी चाहिए भाई, पावर सेम। और साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, पावर सेम। एक पावर है, एक पावर है, एक पावर है, एक पावर है, सबकी एक एक पावर है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। सबकी एक जैसी पावर है तो आप कर सकते हो। साइन को 4, कोस को 3 रख दो यहाँ पे, 3 गुना में 4, कोस की वैल्यू भाई कितनी, 3, डिवाइड बाय, ऐसे 3 गुना में 4, 2 गुना में 3, तो 12 जमा में 6, 12 माइनस के 6, वही उत्तर आ जाएगा 6 18 3, ठीक है। क्लियर है बात, मैंने कंडीशन बता दी। आप ऐसा कब कर सकते हो भाई, कंडीशन से बाहर जाओगे फिर उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो मैं एक क्वेश्चन और बना दूं, मान लो आपसे कह दे 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे दे 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो अब भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अंश और हर दोनों दे रखे हैं, पावर सेम है, 2 2 2 2, तो अब भी आप सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मान लो भाई क्वेश्चन ऐसे आ जाता, मैं यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। मान लो क्वेश्चन आ जाता ये कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। मान लो आपसे पेपर वाला के, ये तो कर लोगे, सीधे सीधे वैल्यू रखनी है 4 3, ठीक है, कर लेना। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता पेपर में ये वाला, तो अब अगर आप सीधे सीधे वैल्यू रखोगे ना,
गलत उत्तर आएगा। क्यों? दो कंडीशन थी, दो टर्म थी हमारे पास कि भाई अंश और हर दोनों होने चाहिए, या तो अंश अंश है, हर तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब जो करने का तरीका बनेगा वो बनेगा वो ट्रिपलेट वाला भाई, ये तरीका है ना, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है ना। तो ये तरीका लगाएंगे अब 3 साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि मैं और आसान करवा सकता हूँ इसको, ठीक है, बाद में बताता हूँ, चलो पहले सीख लो। साइन थीटा भाई, साइन स्क्वायर थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर, 4/5 का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे, गुना में 4 गुना में कोस स्क्वायर थीटा, कोस 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भाई जब अंश और हर दे रखे हो, पावर सेम दे रखी हो, तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो भाई साइन थीटा कोस थीटा की, इसमें भी डायरेक्ट, इसमें भी डायरेक्ट। बट मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो इसमें डायरेक्ट नहीं रख सकते। इसके लिए आपको ये ट्रिपलेट वाला तरीका जो मैंने सिखा रखा है, ये पाइथागोरस वाला, यही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, करने को तो इसमें ऐसे शॉर्टकट भी बना लेता हूँ मैं, इसको 3 करके साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे सब चीज़ों को, बट फिलहाल जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा आपको भाई। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी देखो एयरफोर्स का आपका पेपर बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं चीज़ें मतलब जल्दी जल्दी से, ठीक है ना, करवा रहा हूँ, नहीं तो बहुत डीपली बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये लगा लो 30-40 लेक्चरों की बन जाती है, 30-30 लेक्चरों की बन जाती है ट्रिग्नोमेट्री, इतनी बड़ी है। ठीक है, तो मैं मेन छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जस्ट ताकि पेपर में कुछ हेल्प हो जाए आप लोगों की। ठीक है, मान लो भी आपको दे दे कोट बराबर है √5, कोट बराबर है √5, पेपर वाला कह दे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सिकेंट स्क्वायर थीटा बटे में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सिकेंट स्क्वायर थीटा। भाई इसकी वैल्यू बताओ, बनेगी क्या? बनेगी क्या? साथ में मैं एक और लिख देता हूँ क्वेश्चन भाई, मान लो कह दे 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा। मान लो ये दोनों क्वेश्चन पूछ ले पेपर वाला। ठीक है, अब बनाओगे कैसे भाई? देखो ध्यान दो, अब आपको पता है कोट क्या होता है, कोट होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा में √5 बटे 1 मान लेते हैं नीचे, तो कोस की वैल्यू तो √5, साइन की वैल्यू 1। अब आप कंडीशन चेक कर लो, देखो ऊपर वाला तो ठीक है, बताता हूँ कैसे बनाना है, पहले नीचे वाले को देखते हैं। साइन अंश और हर दोनों दे रखे, पावर भी सेम है, तो आप कर सकते हो, कोस की वैल्यू √5, साइन की वैल्यू 1 रख दो भाई, 3 साइन की वैल्यू 1 है और कोस की वैल्यू भाई √5 है, बटे में 2 गुना साइन, साइन की वैल्यू 1 है जमा कोस की वैल्यू √5 है, कोस की वैल्यू √5 है, तो उत्तर आ जाएगा 3 1 कम 3, 3 प्लस 5 √5 बटे 2 प्लस 7 √5 पे। बस ये उत्तर आ जाता हमारे क्वेश्चन का। इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा, होगा भी तो वो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो लगानी पड़ती है। ठीक है, चलिए ये उत्तर आ गया। अब ऊपर वाला कैसे करना है, देखो बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन बनाया है ऊपर वाला, मैं समझाता हूँ कैसे करना है आपको। ये हो गया आपको भाई, कर लिया ये सबने। देखो मेरा अब ऊपर वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो एक बढ़िया सी बात बताता हूँ आप लोगों को, देखो जरा भाई, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे लिखने में? कोस थीटा बटे में ही है, बात तो एक ही है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। समझाना क्या है, समझना, साइन का उल्टा मैंने कल लिखवाया था, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है भाई, और कोस का उल्टा मतलब कोस का उल्टा सिकेंट होता है। तो भी फार्मूला नया बन गया यहाँ से, सिकेंट थीटा अपॉन में कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही एक कोट वाले का करना था तुम्हें, कोट थीटा। कोट क्या होता है भाई? कोस बटे साइन होता है, कोस का उल्टा नीचे चला जाएगा सिकेंट,
साइन का उल्टा कोसिकेंट ऊपर आ जाएगा, तो उत्तर आया भाई कोसिकेंट थीटा अपॉन में सिकेंट थीटा, या फिर इसका उल्टा कर देते, इसका उल्टा। ठीक है, ये दो फार्मूले और अपनी डिक्शनरी में लिख लेना, मतलब अपनी कॉपी में लिख लेना भाई। आजकल ना क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात मेरी। चलिए, तो फिर कोट किसके बराबर होता है भाई? कोट होता है कोसिकेंट थीटा बटे सिकेंट थीटा पे। ये है √5, या थीटा लगाना भूल गया हूँ मैं, बटे में 1। सिकेंट की वैल्यू √5, सिकेंट की वैल्यू 1 भाई। कोसिकेंट की वैल्यू √5, सिकेंट की वैल्यू 1 भाई। रख दो यहाँ √5 रख दो, √5 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर है, ऐसे नीचे √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रूट और 5 कट गए भाई, 5 आया, 5 जमा में 1, 5 माइनस 1, 6/4 मतलब 3/2। जल्दी से उतार दो भाई, आंसर आ गया 3/2, 3/2। आई थिंक ये टाइप भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये टाइप पहले वाली पे बेस्ड है भाई। अगर क्वेश्चन ऐसे अंश और हर की फॉर्म में आ जाए तो भाई ऐसे कर लेना, सिंपल सिंपल आए तो फिर ट्रिपलेट लगा लगा के ही करना पड़ेगा भाई, फिर कोई इलाज नहीं है उस चीज़ का। उतार दो फटाफट से, फिर मैं आगे की चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। भाई ये उतार लिया होगा आपने शायद। ठीक है, चलिए फिर मैं एक टाइप और लेके चलता हूँ, बाकी फिर कल देख लेंगे। 1-2 टाइप कल ख़त्म ही कर दूंगा मैं। ठीक है, देखो मेन चीज़ें करवा रहा हूँ मैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया भी है मेरे खुद के एग्ज़ाम है अभी। ठीक है, तो 1-1 मिनट कीमती हो रखा है भाई टाइम। ठीक है, चलिए तो आपका लगभग सिलेबस हो ही जाएगा एयरफोर्स का कंप्लीट। देखो ज़रा एक टाइप और पढ़ाता हूँ मैं। देखो मैं डिटेल से तो नहीं बताने वाला हूँ, मतलब आपको काम आ जाएगी इतना मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो अगर आपको दे रखा हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है c के, फिर दे दे आपको b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर है d के। देखो ये वाला a यहाँ आ गया, ये वाला b यहाँ आ गया, माइनस प्लस हो गई, b आ गया। भाई पेपर में होगा क्या, आपको इनमें से कोई एक की वैल्यू दे देगा, कोई से भी एक की वैल्यू दे देगा भाई। ठीक है, आपको इनमें से किसी भी एक की वैल्यू दे देगा पेपर वाला, ऊपर वाले की दे दो या नीचे वाले की दे दो, एक वैल्यू देगा वो आपको, दूसरे वाली पूछ लेगा। तो भी दूसरे वाली निकालने का क्या तरीका होगा, लिख लीजिएगा प्लस माइनस a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अगर ऊपर वाला मतलब c को कुछ भी मान लो, x मान लो, c स्क्वायर आ जाएगा। मान लो नीचे वाले की दे रखी हो, वो कोई चक्कर नहीं है भाई, फार्मूला एक ही है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, d स्क्वायर ऐसे लिख लो। मतलब ये दे दे उसकी पूछ लेगा, वो दे देगा इसकी पूछ लेगा, फॉर्मूला एक ही है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, या d स्क्वायर जैसे भी दे दे, वो आपको बस उत्तर यही देना है हमेशा। कई बार ना ऐसे सीधा सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। क्लियर है, ये SSC CGL की मैं बात करूँ, पेपर में एक बार ये दे दिया था और इसकी पूछ ली थी तो उत्तर ये आ गया था सीधा सीधा, है ना। SSC CGL में एक बार यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन SSC CGL में या आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। देखो पेपर में एक बार यही क्वेश्चन दे दिया ये, और दे के बोल दिया कि इसकी वैल्यू बता दो भाई। पेपर वाले ने कह दिया इसकी वैल्यू बताओ क्या बनेगी, तो मैंने बता दिया आपको बस सिंपल a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और जो भी ये दे रखा है उसका c स्क्वायर, ये उत्तर आ गया था पेपर में। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे की बात करते हैं क्वेश्चन की। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया साइन थीटा जमा में कोस थीटा बराबर है x पे। ठीक है, और पेपर वाले ने पूछ लिया साइन थीटा
माइनस कोस थीटा, बताइए क्या बनेगा। चलिए समझिएगा अब इसको। भाई उसने इसकी वैल्यू पूछ ली, तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, ए यहाँ आ जाए, बी वहाँ चला जाए, प्लस माइनस हो, कैसे निकालना है। देखो अब यहाँ ए और बी तुम सोच रहे होगे है ही नहीं, है तो भाई एक एक ले लो, एक एक ले लो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक एक ले लेंगे। तो भाई सीधा फार्मूला लगाओ, ए का स्क्वायर एक का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस इस एक्स का स्क्वायर। तो उत्तर आया एक और एक दो, दो माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है, पेपर में ऐसे का ऐसे पूछ लिया गया था, उतार दो भी। दो क्वेश्चन तो ये हो गए हमारे, एक तो ये पूछा गया पेपर में, एक ये पूछा गया, दो। अब इन पे वैल्यू दे दे के भी क्वेश्चन पूछता है, मैं वो क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको। एक बार उतार दो जल्दी जल्दी से, हो गया होगा। चलिए तो इसी में बना देता हूँ एक क्वेश्चन पेपर का। भाई एक बार पेपर में क्वेश्चन आया, कोई से की भी वैल्यू दे देगा, माइनस वाले की दे देगा मान लो, चलो प्लस वाले की पूछ लेगा। ये क्वेश्चन पे लिखो एक बार जल्दी से कॉपी पे, माइनस वाले की दे दी, प्लस वाले की पूछ ली। तो तरीका वही है, तरीका नहीं बदलेगा भाई, ध्यान रखना तरीका नहीं बदलेगा। ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर जमा एक का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर भाई, तो एक और एक दो माइनस 5 का स्क्वायर भाई 25, 25 दूनी 50, 50 में से एक घटाओगे 49 बटे 25, 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल 5, 7 बटे 5 हमारे क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। मैं थोड़ा हिंट भी दे दूँ, ये बना कैसे है भाई, ये बनता है ना, इसका स्क्वायर कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लो और दोनों को जोड़ दो, फिर कॉमन वोमन करोगे, ये चीज़ें निकल आती हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी जल्दी से उतार दो और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। मिटा दो उसको, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। भाई पेपर में दे रखा था 7 बटे 13 भाई, और ये पूछ रखा था, इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट में। ठीक है, चलिए अब इसमें एक टाइप और पूछ लेता है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों से। ये उतार लिया होगा आपने, मुझे पता है। चलो भाई पेपर में ना क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आया पेपर में, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर है 5 के। अब पेपर वाले ने क्या पूछा, पेपर वाले ने पूछ लिया टेंजेंट थीटा बता जरा भाई क्या बनेगा, इसी का, ठीक है, इसी पे है ये बेस्ड। देखो बट इसमें शॉर्टकट बड़े अच्छे अच्छे चलते हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बात क्लियर है, 3 sin थीटा 4 cos थीटा 5 के बराबर है, टेंजेंट थीटा पूछ लिया भाई आपसे। अब मेरी बात ध्यान से सीखना, शॉर्टकट फिर समझाता हूँ, पहले इसमें डिटेल मेथड समझाता हूँ। अब भाई एक बात बताओ, पेपर वाले ने ये दे रखा, क्या तुम, मैं 4 को आगे ले आऊँ साइन थीटा लिख दूँ, माइनस 3 को यहाँ ले आऊँ कोस थीटा लिख दूँ, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं, बताओ मुझे, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं, निकाल सकता हूँ। कैसे सर जी, आपने सिखाया ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, तो भी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 0 आ गया। ये तो कितना आ गया, 0। अब ध्यान से समझना, मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ यहाँ पे। एक बार इतना लिख लो पहले, भाई उतार लिया होगा इतना तो आपने। देखो जरा, अब ये 0 है तो इसको उधर ले जाओ, तो 4 sin थीटा बराबर है 3 cos थीटा के। इस कोस को नीचे ले आओ, अभी शॉर्टकट भी बताता हूँ, 3 बटे 4 के भाई। अब ये दोनों टेंजेंट थीटा बना देंगे, बस यही पूछा था आपसे। ठीक है, बट मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको, हो गया होगा ये तो। चल देखो एक बार ज़रा, अब शॉर्टकट क्या कहता है,
भाई आपको बस एक बात समझनी है यहाँ पे, भाई बात ये है, अगर यहाँ ट्रिपलेट बनता हो 3 4 5, अगर यहाँ ट्रिपलेट बनता हो, अगर यहाँ क्या बनता हो ट्रिपलेट, तो साइन थीटा तुम सोचो जरा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये समझ लो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर। कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है आपका, क्या है बेस, और ये रहा हाइपोटेन्यूज। हालांकि मैं नीचे ला सकता हूँ 4 के नीचे 5, 3 के नीचे 5, उधर से कोई भी चीज़ नीचे आ सकती है, बस ये याद रखो ये हाइपोटेन्यूज होता है। बात क्लियर है। जो साइन थीटा के साथ में है, साइन के साथ में परपेंडिकुलर होता है, कोस के साथ में बेस होता है, और इधर जो होता है वो कर्ण होता है। सिर्फ ट्रिपलेट के केस में, जिसमें ट्रिपलेट दे रखा हो, और ट्रिपलेट का ही पूछता है क्वेश्चन। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, खत्म। 3/4 हमारे क्वेश्चन का उत्तर आने वाला है। उतार दिया होगा भाई। चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं यहीं पे। अगर मैं कहूं 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा बराबर है 13 के, और मैं आपसे पूछ लूँ भाई टेंजेंट की जगह अगर सेकेंड पूछ लूँ, टेंजेंट की जगह सेकेंड पूछ लूँ, तो भी मैंने क्या बताया, अगर ट्रिपलेट है 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 13 यहाँ होना चाहिए, बड़ी संख्या यहाँ होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। सेकेंड क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बेस कितना है तुम्हारा भाई 12। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा भाई। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं, ये होगी टाइप पिछले पे ही, मतलब इस वाले पे एक रह गया क्वेश्चन हमारा। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कर रहा हूं डिस्कस। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है √2 कोस थीटा में, और आपसे पूछ कर लिया उसने साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बताइए किसके बराबर बनेगा। तो भाई करने का तरीका वही है, तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b की जगह पे भी 1 है 1 का स्क्वायर, माइनस c का स्क्वायर भी। क्लियर है। एक और एक 2 माइनस इसका स्क्वायर खोल लो भाई, इसका स्क्वायर खोल लो, इसका स्क्वायर खोल लोगे, √2 का स्क्वायर करोगे 2, कोस का स्क्वायर करोगे कोस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कल हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। इसको उधर ले जाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पे। ठीक है, तो ये जो है ये किसके बराबर बनेगा भाई तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, स्क्वायर साइन वाला इसको काट लेगा, खुद के लिए काटेगा भाई। वो देखो बात को समझ लो डिटेल से, देखो एक्चुअल में ऐसे होगा ये भाई। रूट में क्या होता है, अगर वर्गमूल a गुना वर्गमूल b है ना, उसको √a भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब अलग भी कर सकता हूँ दोनों को, तो मैंने अलग अलग कर लिए, तो √2 तो √2, ये खुद का काट देगा साइन थीटा, ये उत्तर है। ठीक है, चलिए फिर आज इतना करते हैं, एक क्लास में कर लूँगा, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू।